भाई जरा रुकिएगा, अभी लौटता हूं आपके पास। नवल किशोर और अनंत विजय बोल रहे हैं, उसके बाद आ रहा हूं। नवल किशोर आपके पास आ रहा हूं पहले। नवल भाई, ये तेजस्वी यादव वाकई अध्यक्ष बनने वाले हैं क्या, जो हम सुन रहे हैं अटकलें या सूत्रों से जो खबर आ रही है? नवल किशोर, हालांकि इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, आप पता नहीं सूत्र कहां से लाते हैं और क्या खबर चलाते हैं, लेकिन पिछले आधे घंटे से जो आपने डिस्कशन कराया बड़ा मजेदार है और हमें लगता है कि उस पर टिप्पणी करना ज्यादा जरूरी है। और वो ये है कि आपको आपके अनुसार और इस डिस्कशन के अनुसार लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यूएनओ का अध्यक्ष चुन रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी एक दल नहीं है, यूएनओ है। इतना महत्वपूर्ण अध्यक्ष का चुनाव है जिस पर कि पूरे देश में इस तरह की चर्चा होनी चाहिए। मुझे लगता है इससे अभी नरेंद्र मोदी ने जब बोला कि क्या हमने फरमान दिया था क्या कि कोई चुनाव नहीं लड़े, कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यूएन का अध्यक्ष है ना, यूएन के अध्यक्ष की कोई हैसियत ना भाजपा के अध्यक्ष की कोई हैसियत, वहां पर भी ट्रंप की हैसियत है, यहाँ मोदी और अमित शाह की हैसियत है। बिल्कुल, देखिए ये बात तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत यूएन के अध्यक्ष से है, बिल्कुल मैं सहमत हूं आपसे सुरेंद्र भाई। आपसे पूरा सहमत है, 100%। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बहुत पहले कहा था, मानक भाई, बीजेपी मात्र 2.5 लोग चलाते हैं, आधा भी नहीं रहे, 2 ही लोग हैं। उन लोगों के बीच में आने का कोशिश जेपी नड्डा ने एक बार किया था, वैसे उनको खींच के पीछे किया था, पूरा देश जान रहा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जैसे नलिन भाई ने अभी कहा कि क्या भारतीय जनता पार्टी फरमान जारी करते हैं कोई चुनाव नहीं लड़े, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि कोई रीजनल पार्टी, हालांकि राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय दल भी रह चुका है, अभी भी बिहार, झारखंड और केरल में उनके विधायक हैं और बिहार में 1 करोड़ 90 लाख वोटर है। मैं उस दृष्टिकोण से मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई रीजनल पार्टी ने कभी फरमान जारी किया? भारतीय जनता पार्टी ने तो कई रीजनल पार्टी के नमक खाए हैं सत्ता के लिए। इतने विशाल पार्टी होने के बावजूद भी आज भी रीजनल पार्टी के नमक खाकर वो सत्ता का लाभ ले रहे हैं। मैं सिर्फ इनसे जानना ये चाहता हूं कि किस तरह का यह डबल स्टैंडर्ड अध्यक्ष के चुनाव में करते हैं। अध्यक्ष कोई भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल, उनको अपना अध्यक्ष चुनने का अधिकार उनके पास है, चाहे वह सर्वसम्मति से हो या किसी की अनुमति से हो। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के साथ एक और भी लाभ है कि वो तो दल है ही नहीं, उनके पीछे एक बहुत बड़ा संगठन है जो पूरे देश में चर्चित है कि चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, लेकिन लाभ पूरा का पूरा जो है वो आरएसएस लेता है। इसमें कोई छुपी हुई सच्चाई नहीं है, ये सब लोग जानता है। तो यहाँ पर तो कम से कम हम अपने बल पे, हम अपने दल के मेहनत के आधार पे 1 करोड़ 90 लाख अपने पूरे गठबंधन में लाए और 1 करोड़ 15 लाख हमने खुद वोट लाया। जहां तक तेजस्वी का बात कर रहे हैं, 2020 में, अभी से 5 साल पहले, 36 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी जी बिहार के चुनाव में थे, नीतीश कुमार जी थे, होम मिनिस्टर थे, कितने चीफ मिनिस्टर, कितने कैबिनेट मंत्री थे, उसके बावजूद भी 80 सीट आए। उसके बावजूद भी नीतीश कुमार जैसे चेहरे जो उनको पिछले 20 साल से ढो रहे हैं, वो भी तीसरे नंबर पर चले गए। तो ये चुनाव की जो आप बात कर रहे हैं ना, कौन हारेगा कौन जीतेगा ये समय तय करता है। ठीक है, थोड़ा इनमें बता देता हूं। अच्छा नवल भाई, अब वही सवाल आपसे। चुनाव में चुनाव में समय अद्भुत और अपूर्व होता है, अभी तो भूतपूर्व, कभी यहाँ भूतपूर्व, सब वही लागू होगा। ऐसा कोई ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अमर बन के आई है और कभी हारेगी ही नहीं। उन्होंने भी शुरुआत 2 से की थी, तभी जनता पार्टी से चुना भारतीय जनता पार्टी। ये सब जानते हैं कि जनता पार्टी से चुनाई हुई दल जो है भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, ओके। बताइए क्या सवाल पूछ रहे हैं? ओके। आपकी उम्र कितनी है नवल भाई, कितने साल के हो गए? आपसे कम से कम 20 साल बड़ा होगा। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं, अगर आपके अध्यक्ष तेजस्वी यादव बन गए, सुनिए ना, सवाल तो सुनिए। आपने कहा कि वो खबर कहां से लाते हैं, देखिए चल रही है खबर, सूत्रों से मिली है, गलत भी हो जाती है कई बार, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे पास पक्की खबर है। और लालू जी की उम्र और उनकी सेहत को देखते हुए अटकलें बहुत समय से चल रही हैं कि तेजस्वी यादव कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। मैं ये पूछ रहा हूं, 36 साल का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या 40, 45, 50, 60, 65, 70 साल के नेता स्वीकार करते हैं क्या? जो बीजेपी में सवाल मैंने अभी पूछा था नलिन जी को, कि क्या 45 साल का अध्यक्ष वरिष्ठ नेता स्वीकार करेंगे क्या? मानक जी, लोकतंत्र में लोकप्रियता और लोक जीवन में रहना उसका प्राथमिक आधार है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो है। जो व्यक्ति 2 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुका है,
नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, तो और दल के सर्वमान्य नेता ही नहीं, पूरे गठबंधन के सर्वमान्य नेता दो बार रह चुके हैं। आप कहते हैं अभी तो अध्यक्ष की कोई बात ही नहीं है। अगर पैसे भी कंपेरिजन करें तो नितिन नवीन के विषय में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। वो जो भी है एक राष्ट्रीय एक दल के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, उनको शुभकामना है। लेकिन अगर उनको बनाना चाहते हैं नलीन भाई के साथ मिलकर, तो मैं उस पर कुछ सवाल जरूर पूछना चाहता हूँ। वो जब पहली बार चुनाव लड़े तो क्यों लड़े, कौन सिचुएशन में लड़े, और स्त्रियों के अधिकार को सब कोई जानता है। मैं उनके पिताजी का, स्वर्गवासी पिताजी का भी नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सब कोई जानता है। अच्छा, एक सवाल और, ओके नवल भाई, एक सवाल और, ये असदुद्दीन ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट हैं क्या? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी क्या है वो बताएंगे। जो राजनीति वो करते हैं वो अतिवाद है। देखिए, राजनीति के दो चरित्र होते हैं। पहला चरित्र ये होता है जो भारतीय जनता पार्टी पे से एकदम एक्सट्रीम राइटिस्ट लोग होते हैं, वो बिना मतलब के जैसे सत्ता हित को देशहित बताते हैं। अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी बोलेगा तो देश का अपमान हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नवल भाई एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड रुकिए ना, इस तरह मैं देखिए एक सेकंड, मैंने आपसे ये सवाल क्यों किया? तेजस्वी यादव का ऑडियो वायरल हुआ था चुनाव के समय, याद है? तेजस्वी यादव ने एक इंटरव्यू में ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट कहा था। एक्सट्रीमिस्ट, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, रिपीट तो कर ही सकते हैं जो आपके नेता ने कह दिया ऑलरेडी। हम लोग कई बार कह चुके हैं कि अर्थ और तात्पर्य समझने के लिए इनको कहीं और पाठशाला में नहीं, मैंने आरएसएस के पाठशाला में नहीं जाना पड़ेगा, जिनको लोकतंत्र का मतलब भी नहीं मालूम है। सिर्फ ये कहना है कि आप किसी भी समुदाय स्पेसिफिक अगर कोई राजनीति करते हैं तो अतिवाद है। ठीक है, ओके, खास तरह का गोलबंदी होता है, ठीक है, और वह पूरे समाज को हानि पहुंचाता है। ठीक है, आनंद, ये बिहार की जनता नहीं चाहती है। ठीक है।